लेकिन 400 परिवार, आप सोचिए 400 परिवार, कितने लोग जिसको लील लिया है इस प्रलय ने। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केरल के वायनाड की। ये सैलाब जो हर चीज को अपने साथ ले जाकर बहाने में आमादा है, ये तस्वीरें यहां पर बता रही है और ये तस्वीरें डरा रही है। ये केरल के वायनाड की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के बाद का ये मंजर, भारी बारिश होती है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार होता है। वहां पर उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है तो उनको भी उससे मुश्किलात वहां पर आती है। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर फिर से भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ों से जो मलबा है वो पूरा नीचे आ जाता है और इसीलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मुश्किलात उस टीम को आती है। सरकार नजर बनाए हुए है। रक्षा मंत्री की ओर से जो एक निर्देश है वो दिया गया है। सेना की टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन देखिए कि कितना खौफनाक मंजर ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये राहत कर्मी इस वक्त और किस तरह से वहां पर किस तरह का मंजर है वो ये मंजर बता रहा है कि क्या स्थिति उस वक्त रही होगी जिस वक्त भारी बरसात आती है और जिस वक्त भारी बरसात आती है और फिर उसके बाद भूस्खलन होता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई केरल के वायनाड की कि क्या वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है। अभी भी वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन आइए फटाफट से आपको केरल के वायनाड में किस तरह ये आफत आई और जानकारी हम यहां पर आपको दे देते हैं। मेपड्डी पहाड़ी जिस पर यह भूस्खलन हुआ, एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार यह भूस्खलन होता है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये 3 बार भूस्खलन होता है और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरकर नीचे आते हैं। पत्थर टूटकर घरों पर जा गिरते हैं और पत्थरों के साथ साथ जो मलबा है वो भी आता है और पानी के तेज बहाव के साथ आप देखिए कि जगह जगहों पर आप देखिए कि जो वाहन वहां पर खड़े थे वो तक पेड़ों पर फंसे हुए हैं, घरों के बीच में फंसे हुए हैं। सैकड़ों लोग मुश्किल में फंस गए हैं। इस तस्वीर को हम और विस्तार से यहां पर आपको दिखाते हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं। और अभी जो आंकड़ा मिल रहा है, थोड़ी देर पहले 80 की बात हमने कही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे दी जा रही है वो ये कि 99 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये आंकड़ा अभी यहीं थम नहीं रहा है। आपको दिखा रहे हैं विस्तार से कि कैसे ये प्रलय आई केरल के वायनाड में। ये कयामत वाली रात कैसी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल के वायनाड में एक के बाद एक 3 बार लैंडस्लाइड और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही की तस्वीरें। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 1 बजे पहला लैंडस्लाइड हुआ और फिर 4 बजे तीसरा लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने बड़ी तबाही मचाई। 4 गांव एक साथ लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। पत्थर, पानी और मलबे के हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। वायनाड में लैंडस्लाइड के वक्त गांव नींद में डूबे थे। कुदरत के क्रोध ने वायनाड को हिलाकर रख दिया। दर्जनों लाशें अभी तक मिट्टी के नीचे से निकाली जा चुकी हैं। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मुंडकी, चुराल माला, अट्टा माला और नूलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां तबाही के निशान हर तरफ बिखरे पड़े हैं। सैकड़ों घर, गाड़ी और दुकानें पानी में डूब गए। मरने वालों की संख्या खबर मिलने तक 60 बताई जा रही है। मौके पर तैनात रेस्क्यू टीम को लगातार बारिश की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से कई पीड़ित परिवारों को अलग अलग राहत कैंप या फिर उनके रिश्तेदारों के घर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लैंडस्लाइड पर अगर बात करें, भूस्खलन पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी उन्होंने बात की है। केरल को केंद्र से मदद का भरोसा भी दिया है। तो एक्स पर यह पोस्ट किया
दुख जताया जिस तरह से केरल में ये प्रलय आए, वायनाड में ये कयामत वाली रात देखने को मिली। लेकिन वहीं केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उनसे उन्होंने बात भी की और अभी क्या स्थिति वहां पर है उसे भी वहां पर जानने समझने की कोशिश की। लेकिन हम आपको यह भी बताते हैं यहां पर कि वायनाड में जिस तरह से ये भूस्खलन हुआ है उस पर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। वायनाड की घटना पर सभी दुखी हैं, ये जगत प्रकाश नड्डा की ओर से कहा गया। साथ ही साथ ये कि केरल की घटना पर सरकार की नजर बनी हुई है और लगातार वहां पर सरकार से बातचीत किए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है, क्या स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। वायनाड में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये जेपी नड्डा द्वारा ये बात कही गई। वायनाड में राहत का काम, राहत बचाव का काम जारी है। ये वो बड़ी बड़ी बातें जो हमने आपको बताई, जो जेपी नड्डा ने कहा। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ बोले जेपी नड्डा, सुनाते हैं। यह जो त्रासदी है यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। तो प्रतिक्रियाएं लगातार इस पर आ रही है, मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है ये भी बताया गया। लेकिन भूस्खलन पर क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वायनाड में तबाही जो हुई है वो दुखद है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे। तो बात यह है कि कल क्यों वायनाड जाएंगे, आज आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं वो वायनाड। मतलब आप ये सोचिए कि इस बार भी उनको चुनकर भेजते हैं, इससे पहले भी उनको चुनकर भेजते हैं। ये अलग बात है कि जब छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने वायनाड को ही छोड़ा। यही कारण है कि शायद वायनाड अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है और इसीलिए आज नहीं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कल जाएंगे। ठीक है, जब वो सब काम से फ्री हो जाएंगे तब उसके बाद कल जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ये हमने आपको केरल के वायनाड की तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब आइए केरल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। आखिर झारखंड में क्यों रेल फिर हुई डिरेल। तो झारखंड का जमशेदपुर चक्रधरपुर, बल्कि अगर मैं बात करूं तो वहां दरअसल एक और ट्रेन हादसा होता है। झारखंड का चक्रधरपुर के पास ये रेल हादसा होता है। 12810 हावड़ा CSMT जो एक्सप्रेस है वो किस तरह से डिरेल यहां पर होती है। हावड़ा मुंबई मेल की कई बोगियां डिरेल उसके बाद यहां पर हो जाती है। दरअसल पहले से ही यहां पर जो एक मालगाड़ी है वो थी जिसके डिब्बे पटरी से उतर गए थे और फिर पीछे से ये भी आती है तो जबरदस्त टक्कर लगती है और कुछ इस तरह की स्थिति सामने आती है। हावड़ा से मुंबई के CST जा रही थी ये ट्रेन जिस वक्त ये हादसा हुआ। सुबह करीब 3:45 बजे का वो वक्त रहा होगा, अहले सुबह। मतलब आप ये सोचिए कि ट्रेन में उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होंगे। एक झटके से उनकी नींद खुलती है और जब झटका लगता है तो वहां चीख पुकार मच जाती है। पहले से ही एक मालगाड़ी ट्रैक के पास डिरेल हुई पड़ी थी और फिर उसके बाद जब ये पहुंचती है ट्रैक पर गिरे मालगाड़ी के वैगन जो हैं उनसे टकरा जाती है। जब ये ट्रेन वहां पर पहुंचती है रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा इसमें घायल हुए हैं, जिनको कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वॉर रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर रखी जा रही है पूरी निगाह। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको रांची और चक्रधरपुर में भर्ती कराया गया है।